नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव त्यागी और मेरे YouTube चैनल प्रोविडेंट स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैं संपर्क में आता हूं और जब उनसे पूछता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टिंग करते हैं कि ट्रेडिंग करते हैं, तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों का एक कंफ्यूजिंग आंसर ये आता है कि जनरली बोलते हैं कि हम इन्वेस्ट करते हैं। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है कि आप कितने टाइम के लिए एक स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं जनरली, तो उनका जवाब आता है कि कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में ये ही नहीं पता है कि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसी चीज़ पर क्लैरिटी लाने के लिए आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 5 पॉइंट्स में समझ लेते हैं कि आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं। पहला पॉइंट है टाइम होराइजन, दूसरा स्टाइल, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, चौथा मेथोडोलॉजी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, पांचवा स्किल सेट या सेट ऑफ स्किल सेट्स और एक्सपर्टीज। टाइम होराइजन, दोस्तों अगर आप स्टॉक को 1 साल से कम समय में बेच देते हैं, मतलब अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम का है, तो आप ये मानकर चलिए कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। अगर आप एक स्टॉक को 1 साल से ज्यादा समय के लिए होल्ड कर लेते हैं, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, आप एक इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि आप कितने टाइम के लिए एक स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं, तो आपको आंसर आ जाएगा कि आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप डिफरेंट स्टाइल से ट्रेड लेते हैं, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप डिफरेंट स्टाइल से इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडिंग में जनरली 4 तरह की स्टाइल्स होती हैं। पहली होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट्स तक के लिए एक स्टॉक को होल्ड करते हैं। मान के चलिए कि कुछ टिक में ही स्टॉक को समटाइम्स स्क्वायर ऑफ कर दिया जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ मिनट्स में स्क्वायर ऑफ कर दिया जाता है। तो इस टाइप के ट्रेडर्स को स्कैल्पर्स बोलते हैं। दूसरे आते हैं डे ट्रेडर्स या इंटरडे ट्रेडर्स। तो डे ट्रेडिंग में या इंटरडे ट्रेडिंग में आपको इवनिंग 3:30 तक जो भी आपने ट्रेड लिया है उसको स्क्वायर ऑफ करना होता है। मतलब अगर आपने बाय किया है तो शाम तक आपको उस स्टॉक को सेल करना है, और अगर आपने सेल किया है तो शाम तक उस स्टॉक को बाय कर लेना है, मतलब स्क्वायर ऑफ कर देना है। तो इस तरह की ट्रेडिंग आती है डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग। तीसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स स्टॉक का चार्ट एनालिसिस करके देखते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो स्टॉक को बाय करते हैं और कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए उस स्टॉक में रहते हैं, उस ट्रेड में रहते हैं, और एक हैंडसम प्रॉफिट आने के बाद में उस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं या स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। फिर चौथे आते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर्स का टाइम फ्रेम कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों तक का होता है, तो वो भी एक हैंडसम प्रॉफिट लेकर के स्टॉक से एग्जिट कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में भी 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं और दूसरे पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं। एक्टिव इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते रहते हैं, उसमें चेंजेस करते रहते हैं। जैसे किसी स्टॉक में उनको अपनी पोजीशन इंक्रीज करनी है तो पोजीशन को इंक्रीज कर लिया, डिक्रीज करनी है तो डिक्रीज कर लिया, कुछ चेंज नहीं करना है तो जनरली उसको सिर्फ मॉनिटर करते रहते हैं, उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहते हैं। तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स को एक्टिव इन्वेस्टर्स बोलते हैं। दूसरी तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं पैसिव इन्वेस्टर्स, जो जनरली एक स्टॉक को लेकर के लंबे समय तक उस पर बैठते हैं, उसको लंबे समय तक अपने पास में होल्ड करके रखते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेडर होते हैं वो अपने ट्रेड को जनरली फ्रीक्वेंट बेसिस पर एनालिसिस नहीं करते हैं, वो वंस इन ईयर और ट्वाइस इन ईयर अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। मेथोडोलॉजी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। दोस्तों,
ट्रेडर का प्रॉफिट कमाने का तरीका अलग है और इन्वेस्टर का प्रॉफिट कमाने का तरीका अलग है। ट्रेडर को जनरली दो तरह से प्रॉफिट आता है। एक तो स्टॉक को बाय किया और हायर प्राइस पे जाकर उसको सेल कर दिया, तो नेट में आपको प्रॉफिट आया। दूसरा, आपने स्टॉक को, अगर स्टॉक आपको लगता है कि गिरने वाला है, तो आपने स्टॉक को एक किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बेचा और कुछ समय के बाद में उसको बाय कर लिया, मतलब उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लिया, यानी हाई प्राइस पे बेच करके लो प्राइस पे आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया या बाय कर लिया। तो दूसरा इस तरह से प्रॉफिट आता है। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रॉफिट लेते हैं लंबे समय तक एक स्टॉक को होल्ड करके, यानी लंबे समय तक जब वो स्टॉक को होल्ड करते हैं तो उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। कंपाउंडिंग आपको पता ही होगा, जैसे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, जैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ऐसे ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न पे रिटर्न, मतलब कुछ समय में आपका प्रॉफिट, आपका रिटर्न्स वो कंपाउंड होकर के एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। दूसरा, डिविडेंड्स, टाइम टू टाइम कंपनियां डिविडेंड्स देती रहती हैं, तो डिविडेंड से भी कुछ कुछ प्रॉफिट आता रहता है। तीसरा, कंपनियां कभी स्टॉक स्प्लिट करती रहती हैं, तो स्टॉक स्प्लिट से भी जो है कुछ प्रॉफिट आता रहता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका अब पैसा, उनका अर्न करने का मेथोडोलॉजी ट्रेडर से बिल्कुल डिफरेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, दोस्तों आप ट्रेडिंग करते हो या आप इन्वेस्टिंग करते हो, रिस्क दोनों चीजों में होता है, अपना अलग अलग तरह का दोनों में रिस्क है। ट्रेडर्स को अलग तरह के रिस्क हैं, इन्वेस्टर्स को अलग तरह के रिस्क हैं। तो सबसे पहले ट्रेडर के रिस्क को समझते हैं। दोस्तों सपोज कीजिए कि आपने कोई स्टॉक लिया और आपने स्टॉक लिया कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने के बजाय वो नीचे जाना शुरू हो गया, तो आपको ट्रेड में लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आपको रिस्क है ट्रेड का आपकी एडवर्स डायरेक्शन में जाने का, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए एक टूल होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमें हर एक ट्रेड में लगाना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो वो आपको कितना लॉस करा सकता है कि आप इसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा टूल होता है कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड में एक से ज्यादा ट्रेड लें। जैसे एक वीक में आपने एक ट्रेड लिया, अब एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सपोज कीजिए प्रॉफिट हुआ तो कोई बात नहीं है, और अगर लॉस हो गया तो पूरे हफ्ते का तो आपका लॉस में निकल गया, तो आपका तो अल्टीमेटली नेट में लॉस में गए आप। तो इस चीज को रिस्क मैनेज करने के लिए आपको एक टाइम फ्रेम में मल्टीपल ट्रेड्स लेने होते हैं। मतलब अगर आपको एक हफ्ते में देखें तो आपको सपोज कीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में हो सकता है 3 ट्रेड में आपको लॉस हो गया, बाकी 7 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, या 4 ट्रेड में लॉस हुआ, बाकी 6 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ। तो नेट में आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे पूरे वीक में, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो दूसरा तरीका एक ट्रेडर के लिए अपना रिस्क मैनेजमेंट करने का ये है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स जो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं वो कभी भी सारा पैसा अपना एक स्टॉक में नहीं लगाते हैं, चाहे स्टॉक कितना ही हाई क्वालिटी स्टॉक हो, कितना ही अच्छा स्टॉक हो, कभी भी सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाते हैं। वो अपने एक पोर्टफोलियो को बनाते हैं जिसमें मल्टीपल स्टॉक होते हैं। तो एक तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन आता है अपने पैसे को डिफरेंट एसेट क्लासेस में लगा कर रखते हैं। जैसे कुछ पैसा डेट में डाल दिया, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दिया, एफडीज में डाल दिया, गोल्ड में डाल दिया और इक्विटी में डाल दिया। तो दूसरा डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपने पैसे को डालकर रखते हैं। तीसरा डाइवर्सिफिकेशन होता है सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन, कि अपना पैसा कभी भी जो है एक तरह के सेक्टर के स्टॉक्स में नहीं डालते हैं। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है या फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, तो इन सेक्टर्स में सारा पैसा नहीं लगा कर रखेंगे, या स्टील्स या मेटल्स है, मेटल्स में सारा पैसा डाल के नहीं रखेंगे। वो अपने पैसे को डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में एक डिफरेंट परसेंटेज में डालकर रखते हैं। जैसे कुछ पैसा मेटल्स में डाल दिया, कुछ पैसा रियल एस्टेट में डाल दिया, कुछ आईटी में डाल दिया, कुछ बैंक्स में डाल दिया, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में डाल दिया, कुछ रियल एस्टेट में डाल दिया।
तो इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को रिस्क रिस्क मैनेज करके रखते हैं। एक्सपर्टीज या सेट ऑफ स्किल्स। दोस्तों, आप ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो, आपके पास में डिफरेंट टाइप का स्किल सेट होना बहुत जरूरी है। ट्रेडर के लिए डिफरेंट स्किल सेट्स हैं और इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट स्किल सेट है। ट्रेडर के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट्स पढ़ना आना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, आपको टारगेट जजमेंट करना आना चाहिए, आपको ट्रेड सेटअप बनाना आना चाहिए, मूविंग एवरेजेस लगाने आने चाहिए, आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लगाने आने चाहिए। तो कुल मिला के आपको टेक्निकल एनालिसिस की फुल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बिना टेक्निकल एनालिसिस को सीखे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके पास में कितनी भी कैपिटल हो, उस टाइम में आपकी कैपिटल जीरो होने ही वाली है। तो टेक्निकल एनालिसिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग करने से पहले। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट टाइप की सेट ऑफ स्किल्स की जरूरत है। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस उनको अच्छे से आना चाहिए, जिसमें आपको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए। बैलेंस शीट में मैनेजमेंट की क्या कमेंट्रीज हैं, क्या लिखा है उन्होंने, उसको समझना आना चाहिए। आपको कंपनी की क्वालिटी के बारे में अच्छे से चेक्स एंड बैलेंसेस करने पड़ते हैं। आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक करनी पड़ती है। कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज करना होता है। कंपनी के पास में क्या मोट है उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो एक तरह से कंपनी के बारे में कंपनी की पूरी कुंडली जानना एक इन्वेस्टर के लिए बेहद जरूरी है। तो आई होप आपको एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में एक डिफरेंशिएशन पता चला होगा। तो मैं आशा करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ट्रेड करने के लिए आप जाएंगे, कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए जाएंगे, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि आप इस स्टॉक में एज ए ट्रेडर ले रहे हैं या स्टॉक को एज ए इन्वेस्टर ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, अपने अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।